हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की पोएम नंबर फर्स्ट, माय मदर एट 66। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिटेल्ड समरी का स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल, लाभदायक सिद्ध होगी। इस कविता में कवित्री एक निजी अनुभव का वर्णन करती है। इसके द्वारा वह मानवीय संबंधों का एक साधारण विरोधाभास व्यक्त करती है। कई बार हम किसी के प्रति गहरी सहानुभूति अनुभव करते हैं, किंतु हम इसे उपयुक्त ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। शुक्रवार की प्रातः थी। कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन के हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। उसकी माँ कार में उसके पास में बैठी हुई थी। माँ की आयु तब 66 वर्ष की थी। जाते हुए कवित्री ने माँ की तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। उसने देखा कि उसकी माँ ऊँघ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा उतना ही पीला था जितना किसी मृत व्यक्ति का होता है। कवित्री को पीड़ापूर्ण अनुभव हुआ कि उसकी माँ अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी, किंतु फिर शीघ्र ही उसने इस पीड़ाजनक विचार को अपने मन से निकाल दिया। उसने सड़क किनारे उगे छोटे छोटे पेड़ों को देखना शुरू कर दिया जो तेज भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने बच्चों को अपने घरों से बाहर खुशी से भागते हुए देखा। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कवित्री ने सुरक्षा जांच करवाई। उसकी मां कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। सुरक्षा जांच के बाद कवित्री ने उतनी ही दूर से फिर अपनी मां की तरफ देखा। मां का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। यह उतना ही पीला लग रहा था जितना पीला शीत ऋतु के अंतिम दिनों में चांद प्रतीत होता है। कवित्री को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस हुई। यह उसी तरह की थी जैसी वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी, जब उस पर कोई भय छा जाता था। फिर भी उसने अपनी माँ से कोई शब्द न कहा। केवल जो बात उसने कही यह थी, अम्मा, तुम्हें फिर दोबारा जल्दी मिलूँगी। केवल एक काम जो कवित्री ने किया वह यह था कि वह मुस्कुराती रही और अपने चेहरे पर मुस्कान बखेरती रही, ताकि जिससे कि उसकी माँ उसके प्रसन्नचित चेहरे को देखकर उदास ना हो। कवित्री को वह दिन याद आता है जब वह कार में सवार हुई अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, जहां उसने एक वायुयान पकड़ना था। शुक्रवार की प्रातः थी तथा उसकी माँ भी उसके पास में बैठी हुई थी। वह कवित्री को विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर जा रही थी, किंतु जब कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए सिर घुमाया तो उसने देखा कि वह ऊँघ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था तथा उसका चेहरा एक मुर्दे के चेहरे के जैसा बहुत पीला लग रहा था। एक पीड़ाजनक विचार कवित्री के मन में आया। उसे महसूस हो गया कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी तथा अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। कवित्री ने शीघ्र ही अपनी माँ के पीले और बूढ़े चेहरे के विचार को अपने मन से निकाल दिया। वह बाहर की तरफ छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी जो कि तेज गति से दौड़ते हुए लग रहे थे।
वह उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी से अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे। अंत में वे हवाई अड्डे पर पहुंच गईं तथा कवित्री ने सुरक्षा संबंधी जांच करवाई। अब कुछ गज दूर खड़े होकर उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कवित्री ने कार में आते दौरान अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं बोला था तथा अब भी वह एक दूरी से उसकी तरफ केवल देखती ही रही थी। शायद यह इस बात का सोचनीय प्रतिबिंब है कि आधुनिक युवा लोग अपने बड़े बूढ़ों के प्रति कितने विमुख हो गए हैं। अपनी सुरक्षा जांच के पश्चात कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी हुई थी। माँ बहुत पीली और कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा शीत ऋतु के अंतिम दिनों के चांद की भांति पीली सफ़ेदी लिए हुए दिखाई दे रहा था। कवित्री को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस हुई। यह उसी तरह की थी जैसी वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी जब उस पर कोई भय छा जाता था। फिर भी उसने अपनी माँ से कोई शब्द नहीं बोला। केवल जो उसने कहा था वह यह था, अम्मा तुमसे मैं फिर जल्दी ही मिलूँगी। और जो केवल उसने काम किया था वह यह था कि वह मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये पंक्तियाँ इस विचार को व्यक्त करती हैं कि युवा लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए सहानुभूति तो रखते हैं किंतु वे इसे उपयुक्त ढंग से व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये था डिटेल्ड समरी इस चैप्टर की। अब पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। In this poem, the poetess relates a personal experience. Through it, she brings out a common paradox of human relationship. Sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. It was a Friday morning. The poetess was driving from her parents' home to Cochin Airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was then 66 years old. While going, the poetess turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was as pale as that of dead person. The poetess painfully realized that her mother was not going to live long. But soon she drove this painful thought away from her mind. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running fast. She saw children running out of their houses in joy. After reaching the airport, the poetess went through the security check. Her mother was standing outside a few yards away. After the security check, the poetess again looked at her mother from the distance. The mother's face was pale white. It was as pale as the face of the moon in late winter. The poetess felt an old familiar ache in her body. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Yet she spoke no word to her mother. All that she said was,
See you soon, Amma. The only thing the poetess did was smile and smile and smile. The poet recalls the day when she was driving from her parents' home to Cochin, where she was to catch a flight. It was a Friday morning, and her mother was also sitting by her side. She was going to the airport to see off the poetess, but when the poetess turned to look at her mother, she found her dozing. Her mouth was open and her face looked very pale, like that of corpse. A painful thought came to the poetess' mind. She realized that her mother had become very old and would not live for long. The poetess soon drove away from her mind the thought of her mother's pale and aged face. She started looking out at the young trees that seemed to be running fast. She looked at the children running out of their houses in joy. At last, they reached the airport and the poetess went through the security check. Now, standing a few yards away, she looked at her mother once again. It is to be noted that the poetess had not spoken a word to her mother at all throughout the drive, and even now she just looks at her from a distance. Perhaps it is a sad reflection of how indifferent the modern youth have grown towards their aged elders. After her security check, the poetess looked at her mother, who was standing a few yards away outside. The mother looked very pale and weak. Her face looked pale white, like that of late winter's moon. The poetess felt in her body an old familiar ache. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Still, she spoke no word to her mother. The only thing she said was, "See you soon, Amma." All she did was smile and smile and smile. These lines convey the idea that the youngsters do feel for their elders, but they don't communicate it properly.